अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ एक टेक्निक आपको सिखाता हूँ। ये नाभि के लिए टेक्निक है। योग में नाभि का बहुत ही महत्व है। पतंजलि ऋषि ने कहा है, नाभि चक्रे कायाव्यू ज्ञानम। नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित करने से, नाभि चक्र की जागृति से अंदर से काया का ज्ञान होता है और सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों का ज्ञान होता है। यही नाभि की एक क्रिया है। इसको घूमते फिरते कहीं भी की जा सकती है। योग का मतलब ये नहीं है कि सुबह थोड़े आसन कर लिए, सुबह थोड़ी क्रिया साधना कर ली कि आप योगी बन गए। योग का मतलब है हर क्षण हर पल ध्यान होना चाहिए। हमेशा योग में ही हर पल बीतनी चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, योग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्राण। योग का पूरा आधार प्राण के ऊपर ही है। योग यानी ऐसी प्रक्रिया कि जिसमें प्राण के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करना है। तो प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने की प्राण की विधि है और प्राण पे विजय प्राप्त करना ही योग है। तो हर क्षण हम प्राण की क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि आप श्वास छोड़ दो और श्वास बाहर रोको, फिर नेचुरल श्वास अंदर जाने दो, लो मत। फिर से रिपीट करो, श्वास छोड़ दो, श्वास को बाहर रोको थोड़ी देर, फिर नेचुरल श्वास अंदर जाने दो। चलो ठीक है, मोनोटोनस हो गए, कंटाला आ रहा है, छोड़ दो, इसको जाने दो, दूसरा करते। रोज एक ही सलाद खाएंगे? नहीं खाएंगे। कल रात को खाया तो सलाद अभी अच्छा लगेगा नहीं, अभी कहोगे दूसरा चाहिए, टेस्ट चेंज। ठीक है, टेस्ट चेंज कर लो। अब श्वास को अंदर भरो, अंदर रोक लो, थोड़ी देर श्वास अंदर रोको, फिर छोड़ो। अगर कोई इंसान 20 सेकेंड अगर श्वास को रोकता है पूरक करके, तो उसका हार्ट 3 घंटे के लिए इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कितना भी बड़ा अटैक आएगा तो हार्ट फेल नहीं होगा। तो ये क्रिया श्वास अंदर लेना और श्वास अंदर लेके रोको, ये करिए। अब इससे भी घंटा आता है, चलो जाने दो। अचानक श्वास रोक दो, जहाँ है वहीं रुक जाओ, जिस अवस्था में उसी अवस्था में श्वास को रोक दो, स्टॉप। फिर देखिए श्वास लेने का मन हो रहा है कि छोड़ने का, और लेने का मन हो रहा है तो ले लो, छोड़ने का मन हो रहा है तो छोड़ दो। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो। लंबी मतलब थोड़ी लंबी श्वास। जैसे कि एक सामान्य इंसान सामान्य अवस्था में बैठे बैठे 1 मिनट में उसकी श्वास 15 चलती है, 15 बार लेते हैं, 15 बार छोड़ते हैं। अगर 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं, 15 बार छोड़ते हैं, तो 1 घंटे में 900 टाइम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। जो इंसान 21,600 से ज़्यादा श्वास लेगा छोड़ेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो 21,600 से कम ब्रीदिंग होनी चाहिए 24 घंटे में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है कि आप एक घड़ी लो, ट्रेन में चल रहे हो कहीं भी, घड़ी ऐसे सामने रखो। कोई कहेगा जरूर ये घड़ी देखना सीख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है घड़ी कहाँ से देखनी है। उसको जो समझना है समझे, लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है वो उसकी समझ में कभी नहीं आएगा। आप घड़ी में सेकंड काटा देखो और दिमाग से श्वास खींचो। मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग से श्वास खींचो। मैं यहाँ बैठा हूँ तो काफ़ी लोग आगे साधना कर रहे थे, कुछ लोग श्वास अलग तरीके से खींच रहे थे, उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी है। श्वास को दिमाग से खींचो। दिमाग से खींचने का मतलब यहाँ जोर नहीं देंगे, यहाँ जोर नहीं देंगे, छाती पे जोर नहीं देंगे, ऐसे खींचना है। दिमाग पे जोर देके, बॉडी पे जोर नहीं देना है, दिमाग से श्वास को खींचना है। अभी ठीक है? अभी कम हो गया? आओ से पर बोलीस तो आओ से ना। तो श्वास को दिमाग से खींचना है
आप श्वास खींचो, घड़ी देखो, श्वास खींचो, कहीं जोर नहीं पड़ रहा है, जहां जाना है श्वास चले जाए। ऐसा नहीं कि पेट को दबा के रखो या छाती को कुछ करो, जस्ट खींचो, कहां जा रहा है श्वास जाने दो अंदर। फाइनली ध्यान रहे लंग्स में, लंग्स को एक्सपांड करना है खींचते खींचते, इतना ध्यान देना है। पहले जहां जाना है उसे जाने दो, ऐसे। अब लंग्स में जा रहा है। घड़ी में देखिए, श्वास लो, श्वास छोड़ो, थोड़ा सा प्रयत्न से करेंगे ऐसा तो 1 मिनट में 8 ही चलेंगे या 6 चलेंगे। वैसी कोशिश मत करो 2-3 चलाने की 1 मिनट में। 1 मिनट में जहाँ 15 चलते थे उसके बदली में 6 या 8 चलाइए। ऐसा ट्रेन में खड़े खड़े पॉसिबल है, बुक पढ़ते हुए ऐसा पॉसिबल है, टीवी देखता हुआ ऐसे पॉसिबल है, इवन खाना खाने के थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद भी पॉसिबल है। श्वास को 10 चलाना या 12 चलाना या 8 चलाना पॉसिबल है। इसके लिए थोड़ी सी मेंटल अवेयरनेस चाहिए कि किस तरह हम अपने श्वास को बचाएं। अगर 1 घंटे में 900 श्वास चलते हैं और आप 1 घंटा क्रिया करो, पहली क्रिया 1 घंटे में 120 टाइम होती है, एक क्रिया करने को आधा मिनट, तो 120 हुई। जबकि क्रिया नहीं करेंगे तो 1 घंटे में 900 श्वास चलते हैं, तो 900 में से 120 को लेस करो। 1 घंटे में 900 के बदली में आपने 120 श्वास चलाए, इसका मतलब यह है कि आपने 780 श्वास बचाए। अब ये बचे हुए 780 श्वास को 1 मिनट में 15 के हिसाब से चलने के लिए 52 मिनट लगती है, 52 मिनट लगती है। इसका मतलब यह है कि आपने 52 मिनट अपने आयुष्य को बढ़ा लिया, 52 मिनट आपका आयुष्य बढ़ गया। पहली बात तो 52 मिनट आयुष्य बढ़ गया, इसका मतलब आपने 8 ही मिनट दिया साधना के लिए। समझ रहे हो कैलकुलेशन को? जब 52 मिनट आपका आयुष्य बढ़ रहा है 1 घंटा साधना करने पे, तो एक्चुअल आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है 8 मिनट का। और 1 घंटा साधना करते हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है दिन में। कैसे मिलेगा? 2 घंटा नींद कम हो जाएगी, उसमें से 1 घंटा साधना के लिए जाएगा और 1 घंटा दिन के काम के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आप कह सकते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता है, तो वैसे 144 टाइम डेली करेंगे तो 60 मिनट का आयुष्य बढ़ता है। ऐसे 24 दिन तक करने पे 1 दिन का आयुष्य बढ़ जाता है। और जिस दिन 24 दिन लगातार आपने किया 144, उस दिन आपका मुकद्दर बदल जाएगा, आपकी कुंडली बदल जाएगी। क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान को जब पैदा किया तो उसको श्वास दिए है कि इतने श्वास दिएगा। अगर एक इंसान को लाख रुपया दे दिया जाए, ठीक है, वो 1 दिन में भी खत्म कर सकता है, 10 दिन में भी खत्म सकता है, लाख का 2 लाख भी कर सकता है, वो तो उसकी बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि के अंदर विवेक होगा तो पॉसिबल है। इसी तरह योग के अंदर बुद्धि में विवेक उत्पन्न करना है। बुद्धि के विवेक के जरिए देखना है कि मुझे किस चीज में आनंद आ रहा है, तो बुद्धि में विवेक उत्पन्न होगा। और साधना करोगे तो आपको अंदर से आनंद आने लगेगा, तभी तो आप विवेकानंद बनोगे ना। बुद्धि में विवेक आएगा तो विवेकानंद बन जाओगे, अंदर से आनंद आएगा। तो आप 24 दिन तक लगातार करोगे तो 1 दिन की हेराफेरी हो जाती है। क्योंकि आप जितने श्वास पे पहुंचोगे उस समय ये कुदरत के ग्रह नक्षत्र जो है, उस समय दोनों की एक ट्विनिंग होती है और आपके जीवन में एक घटना घटित होती है। लेकिन आप ये साधना के जरिए आपने उस अपने श्वास को आगे पीछे कर दिया है, यानी आपके जीवन की सारी घटना का क्रम बदलते जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्म की गति बदल रही है आपकी। जिस समय जो फल मिलना था उसकी बदले में कुछ अलग प्रकार का विशेष फल मिल रहा है, क्योंकि आपने एक विशेष प्रकार की साधना की है। तो इस तरह लगातार साधना के जरिए एक परिवर्तन आता है। देखिए, परिवर्तन के लिए हर क्षण अभ्यास करना है। जैसे कि आप श्वास को अचानक बाहर रोकने का अभ्यास करो, श्वास अंदर लेके अंदर रोकने का अभ्यास करो, श्वास को अचानक रोक दो, या 1 मिनट में 6 से 8 श्वास चलाओ, या तो चलते हुए श्वासोश्वास के साथ सो हम करो। श्वास जा रही है तब सो, निकल रही है तब हम। सो हम यानी वो मैं हूँ, वो मैं हूँ।
तो ये सोहम एक अजपा जप है। जैसे चल रहे हो तो श्वास अवेयरनेस के साथ जाने दो, सो, और निकल रही है तब हम, सो हम सो हम सो हम कंटिन्यू होता है। सो हम यानी वो मैं हूं। तो बहुत पुराने समय की एक कहानी है, एक घटना है कि एक किसान था, खेडूत था, सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी। उसको ये सब साधनाओं का परंपच पता नहीं था। दुनिया भर की विविध प्रकार की साधना उसे पता नहीं थी। उसको एक ही चीज आती थी, और वो ये कि वो सुबह में हाथ जोड़ के घर से निकल जाए, उसको समझ में आया उस तरीके से वो भगवान को स्मरण कर ले, खेत पे चले जाए, हार्ड वर्क करे, शाम को जल्दी घर पे आ जाए, खाना खा के हरि भजन करके, हरि स्मरण करके अपने तरीके से आराम से शांतिमय जीवन जी रहा है बीवी बच्चों के साथ। लेकिन एक दिन पड़ोसी ने उसकी शांति भंग कर दी। पड़ोसी आ गए, कहने लगे चलिए एक महात्मा जी आए हैं, चलते हैं। बोले नहीं, क्या करूंगा मैं महात्मा जी के पास आके। तो पड़ोसी ने कहा देखो, गुरु के बिना उद्धार नहीं होता है, तू भले कुछ भी कर, गुरु तो तुझे बनाने पड़ेंगे। तो हैवी डोज दिया, और डोज बहुत हैवी था, वो भी चल पड़ा, महात्मा जी के पास गया। अब ये महात्मा जी निराकारवादी थे। इस दुनिया में दो टाइप की साधना पद्धति होती है, साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप। साकार यानी द्वैत, द्वैत में मैं और भगवान दो अलग चीज है। अद्वैत यानी मेरे अंदर ही भगवान है, अद्वैत। लेकिन ये थे अद्वैतवादी। उन्होंने इनको मंत्र दीक्षा दे दी और कहा सोहम जपने का, और सोहम का मीनिंग बता दिया कि तू वही है। फिर बोले जी गुरुजी सोहम का जप करूंगा मैं। इन्होंने तो सोहम की शुरू कर दी जप। फिर एक दिन पड़ोसी फिर आ गए, बोले कैसे चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना, ठीक है, चलो एक महात्मा और आए हैं, और बढ़िया चलेगा, और बढ़िया चलेगा। चल पड़े दूसरे महात्मा के पास। अब ये दूसरे महात्मा जो थे वो साकारवादी थे। उन्होंने पूछा किसान को, भाई क्या कर रहे हो? तो बोले सोहम का जप कर रहा हूं। तो पूछा सोहम का मीनिंग पता है? कहा कि हाँ पता है, सोहम यानी वो मैं हूं। तेरा तो बेड़ा डूब गया, बेड़ा गर्क हो गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अभी तू जा यहां से। बोले नहीं 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 गुरुजी, थोड़ी राह दिखलाइए, गाइड करिए। बोले तुझे सच्चे राह पे चलना है तो मैं तुझे सच्ची राह बताता हूं। तो बोले जी गुरुजी बताइए, मैं आपकी राह पे, बताई हुई राह पे चलूंगा। तो उन्होंने कह दिया दासोहम। बोले तू वो कैसे हो सकता है, तू तो उसका दास है, अब से तू दासोहम ही जप। तो उसने दासोहम जपना शुरू किया। पड़ोसी ने पूछा कैसे चल रहा है? बोले क्या कैसे चल रहा है, पहले कुछ था अभी कुछ है, पता नहीं चलता है, वो सही है कि ये गलत है। इतने में पड़ोसी आ गए, कहे चलो जी और एक महात्मा आए हैं, चलो। अब तो ये नशे वाली बात है, फिर तो घूमते ही रहो, पता नहीं अंत कहाँ आएगा, किस साधना पे जाके रुकेगी, कोई अंत नहीं है। चल पड़े। फिर महात्मा जी आए, एक दूसरे पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले दासोहम कर रहा हूं। और वो दूसरे आए, वो फिर निराकारवादी थे। बोले दासोहम, गया बेड़ा गर्क, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बोले तू उसका दास कैसे हो सकता है, तू तो सदा वही है, अब से तू सदा सोहम जप, क्योंकि तू सदा वही है, सदा सोहम, तू सदा वही है। तो कहा जी गुरुजी ठीक है, सदा सोहम जपते हैं। फिर पड़ोसी एक बार फिर से आ गए, फिर चल पड़े एक महात्मा के पास। महात्मा जी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले सदा सोहम, बेड़ा गर्क। तू सदा वो कैसे हो सकता है, तू तो उसके दास का भी दास है, दास दासोहम। यानी कि ईश्वर के जो दास है, तू उसका दास बन जा, तब तेरा बेड़ा पार होगा। थोड़े समय के बाद पड़ोसी फिर आ गए, फिर कहे चलो जी। बोले नहीं, अभी मैं सब कुछ छोड़ के मेरी पुरानी जीवनचर्या जी रहा हूं, मुझे अब शांति चाहिए, मुझे इन परंपचों में नहीं पड़ना है, मैं जैसा था वैसा सुखी था, मुझे कोई साधना नहीं करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि एक राह चुन लेनी चाहिए पहले,
थोड़ा यहाँ चलोगे, थोड़ा वहाँ चलोगे, थोड़ा वहाँ चलोगे, एक दिन ऐसी निराशा क्रिएट होगी जीवन में कि उस समय ये पता नहीं चलेगा कि अब मैं जीवन में कौन सी और नई राह पकड़ूं। एक जगह पे जब खड्डा खोद रहे हो, खोदते जाइए, खोदते जाइए, खोदते जाइए। अमेरिका में एक अमेरिकन आदमी ने हीरे की खदान ले ली और बहुत खोदा, बहुत खोदा, हीरे निकले नहीं। जबकि वो जगह से जनरली वहां हीरे निकलते थे, तो बहुत कीमत दे के वो जगह ली थी। फिर आखिर उसने कंटाल के सोचा कि चलो बेच देते। उसको पता था बेचूंगा तो कोई लेगा नहीं, तो भी उन्होंने एक बहुत सस्ते दाम में सौदा डिक्लेयर किया कि ये दाम में मैं बेच दूंगा। एक आदमी ने ले लिया और थोड़ा सा और खोदा, उसको हीरे मिलने लग गए, उसको हीरे मिलने लग गए और उसका तो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा गर्क नहीं हुआ, बेड़ा पार हो गया। तो योग एक ऐसी राह है, ये एकदम साइंटिफिक है। आप करते जाइए, पता चलेगा। जिस तरह सुबह साधना की लगातार रोज करके देखिए क्या परिवर्तन आता है, अद्भुत परिवर्तन। लेकिन ये अद्भुत परिवर्तन के लिए सुबह से रात तक कुछ ना कुछ योग की प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो जैसे चलते हुए सोहम जप सकते हैं, फिर कहीं बैठे हैं या कहीं खड़े हैं तो और एक विधि बताता हूँ जिसका अभ्यास करना चाहिए। ये विधि इस प्रकार की है कि अंदर जो श्वास है उसको धीरे 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 छोड़ दो। श्वास छोड़ने के बाद पेट को थोड़ा अंदर खींच लो, पेट को अंदर खींच लो। उड़ियान बंद करने को मैं नहीं कह रहा हूँ। उड़ियान में तो बहुत ज़्यादा श्वास छोड़ने के बाद, पूरा श्वास छोड़ने के बाद पेट को पूरा खींचा जाता है। यहाँ तो सहजता पूर्वक जितना श्वास छूटे छोड़ दो और पेट को अंदर खींच लो। एक 2-5 सेकंड पेट को अंदर रोको, 2-5 सेकंड पेट को अंदर रोको। उसके बाद पेट को बाहर निकालो और श्वास लेना नहीं है, श्वास अपने आप अंदर जाने दो। फिर से मैं दोहराता हूँ, अंदर जो श्वास है उसको छोड़ो, सहज छोड़ दो। छूट गई, बहुत ताकत लगा के नहीं। जब श्वास छोड़ोगे तो थोड़ा पेट अंदर भी जाएगा। उसके बाद थोड़ा पेट और अंदर खींचो और एक 4-5 सेकंड रुको, फिर पेट बाहर लाओ, श्वास अपने आप जाने दो। ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। इसका लगातार अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में 200-300 बार करना चाहिए, एक दिन में 200-300 बार। सपोज 8 घंटा आप सोते हो और बीच में खाने पीने के घंटे छोड़ दो, खाना खाने के बाद कुछ घंटे नहीं कर सकते हो। 1 घंटे में अगर 10 बार भी करोगे तो 10 घंटे में कितनी बार होगा? 100 बार होगा। 1 घंटे में 20 बार करोगे तो 10 घंटे में 200 बार हो जाएगा। प्रॉब्लम एक ही है, याद रहे तब ना। याददाश्त की भी कोई दवाई देनी पड़ेगी आपको। याद नहीं रहता है, याद रहेगा तो करोगे। तो याददाश्त की एक दवाई देनी पड़ेगी आपको, तब जाके याद रहेगा। अब इससे होता क्या है, ये साधना, छोटी सी साधना 3 चक्रों को प्रभावित करती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर चक्र को। अब ये मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र, इसका नाम ही है मूल आधार। हमारा मूल आधार ही मूलाधार है। मूलाधार के ऊपर ये शरीर टिका हुआ है। मूलाधार ठीक रहेगा तो फिजिकल बॉडी ठीक रहती है। यानी मनुष्य का मूल आधार मूलाधार है। ये मूलाधार चक्र के देवता है गणेश, विघ्नहर्ता गणेश। सब विघ्न जो शरीर के ऊपर विघ्न आते हैं, रोग रूपी विघ्न, मन के ऊपर विघ्न आते हैं, मानसिक विकार रूपी विघ्न, और बाहर से एक ऐसे विघ्न सराउंडिंग उत्पन्न होते हैं, माहौल का विघ्न। जैसे बिजनेस का माहौल ठीक नहीं है, बिजनेस मंदा है, ये भी विघ्न है। ये तीनों प्रकार के विघ्नहर्ता देवता वो मूलाधार चक्र में बैठे हुए हैं, गणेश भगवान। यानी मूलाधार चक्र भगवान गणेश का स्थान है। उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए और उसकी पूजा की ये टेक्निक है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर के दरवाजे के बाहर उनको बिठा देते हैं। ठीक है, घर के मालिक को भले बाहर बिठाओ, दरवाजे पे टांग के रखो। वो क्या चौकीदार है आपका? आप सोचते वो विघ्न बाहर बैठे बैठे हरेगा, वो बोलेगा मुझे तो यहाँ चौकीदार बना दिया। वो देवता आपके अंदर स्वयं बैठे हुए हैं। जब मूलाधार की साधना होगी तो मूलाधार की साधना होती है क्रिया में जो मूल बंध लगाते हैं ना, मूल बंध,
आपको पता है भगवान गणेश का मुख जो है वो हाथी का मुख है, और आपने देखा है हाथी की जो वो सूंड होती है ना, वो उसके आगे आप देखो वो ऐसे ऐसे होता है, उसके आगे भी ऐसे ऐसे होता है, देखा है कभी? उसी के थ्रू वो फल पकड़ लेगा, पैसे पकड़ लेता है। हाँ, सूंड जो है उसके आगे का हिस्सा सबसे वो ऐसा ऐसा होता है। तो ये जब मूल बंध आप लगाते हैं, मूल बंध क्रिया के समय, उस समय ऑटोमेटिक मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। लेकिन जो विधि मैं अभी टीच कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ विधि, वो भी मूलाधार की विधि है। जब आप श्वास छोड़ दोगे तो नाभि के पास वैक्यूम क्रिएट होता है। देखिए मूलाधार चक्र क्या है, पहले इसको समझे कि मूलाधार चक्र पे जिसका संबंध पृथ्वी तत्व के साथ है, जिसका संबंध फिजिकल बॉडी के साथ है, ये मूलाधार चक्र पर ऊर्जा जमा होती है। ऊर्जा यानी शक्ति स्टोर होती है। ये शक्ति का स्टोर करने का केंद्र है। लेकिन ये शक्ति का उद्भव केंद्र कहाँ है? ये शक्ति का उद्भव केंद्र है ब्रेन। ब्रेन से ये शक्ति उत्पन्न होती है, मूलाधार पे जमा होती है। जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा शक्ति मूलाधार पे जमा होगी, उतना ही उसके अंदर काम विकार उत्पन्न होता है, मन की चंचलता उत्पन्न होती है, और इसी चंचलता के कारण मन काबू में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी विधि नहीं पता कि वहां की शक्ति को दूसरे केंद्र पे कैसे लेके जाए। हरि की ऐसी रचना है कि पहले केंद्र पे शक्ति जमा होती है, लेकिन अगर आप उसको दूसरे केंद्र पे ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए वो शक्ति दूसरे केंद्र पे जाएगी नहीं। तो दूसरा केंद्र है स्वादिष्ठान चक्र, और तीसरा केंद्र है मणिपुर चक्र। ये तीन चक्र जो है मनुष्य के अंदर एक्टिवेट रहते ही ऑलरेडी। थोड़े से प्रयत्न की जरूरत है, ये तीनों चक्र की क्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। क्योंकि इसी तीन चक्र के कारण इंसान सांसारिक माया में फंसा है, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों में फंसा है। इसलिए उसको रोज एक नई कामना पैदा होती है, आज ये लेना है, कल वो लेना है, परसों ये करना है। रोज नई कामना नई इच्छाएं पैदा होती है, ये तीन चक्र के तीन गुण धर्म के कारण। लेकिन लगातार ये जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं उसका अभ्यास करने से एक अद्भुत परिवर्तन आता है। ज्यादा नहीं, 7 दिन तक अभ्यास करके देखो, उसके बाद तो आप स्वयं करने वाले हैं। आप एक बिजनेस करते हो, अगर उसमें पैसा मिले तो उस बिजनेस को ज्यादा लगन से करोगे कि नहीं? बस ऐसी ही बात है, ये करोगे तो कुछ फायदा होगा तो और लगन से करोगे। तो ये मूलाधार चक्र पे ब्रेन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा वहां जमा होती है। ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा एक अद्भुत शक्ति है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको कि स्त्री के अंदर रज और पुरुष में वीर्य के रूप में ये शक्ति है, जिसका संबंध मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों चक्र से है। अब ये शक्ति जो है व्यय होती है। अगर ये शक्ति नीचे के केंद्र से बहेगी तो इंसान का पतन होता है, और ये शक्ति ऊपर के केंद्र से निकलती है, ब्रह्मरंध्र से निकलनी शुरू हो जाए क्रिया के अभ्यास के जरिए, तो इंसान को आध्यात्म की ओर, अंदर की ओर खींचती है, अंदर की अनुभूति कराती है। लेकिन ये दूसरे केंद्र पे जाए कैसे? उसकी कोई विधि होनी चाहिए। बिना विधि से कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो शक्ति है स्त्री में रज के रूप में, पुरुष में वीर्य के रूप में, लेकिन ये शक्ति दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? आपको पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे बैठे हो वो पृथ्वी आपको दिखती है, पता है ये धरती है, लेकिन जिस धरती पे आप टिके हुए हो, किस वजह से? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इस पृथ्वी पे आप टिके हुए हो, वो नहीं दिखता। एक मैग्नेट का टुकड़ा अगर यहां पड़ा होगा तो लोखंड का टुकड़ा लगेगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी नहीं। उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो नहीं दिखेगी। लेकिन लोखंड का पाउडर डालोगे उस मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेट उसको खींच लेता है। तो मैग्नेट दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखती है। पृथ्वी दिखती है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं दिखता है। इसी तरह वीर्य और रज में एक शक्ति होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये शक्ति का व्यय होता है, भोग की वजह से व्यय होता है, या तो इसका ऊर्ध्वगमन नहीं करे तो व्यय होता है। तो भोग के समय ये शक्ति आकाश में, स्त्री पुरुष की शक्ति आकाश में विलीन हो जाती है। इसी शक्ति को ऊपर उठाना है, जिसकी ये विधि है कि जब आप श्वास छोड़ोगे
और नाभि को अंदर खींचना है। बाद में 2-5 सेकेंड रुकने के बाद पेट को बाहर लाइए और श्वास लेना नहीं है, श्वास को कुदरती तरीके से अंदर जाने दो। अब इससे होगा ये कि मणिपुर चक्र के पास वैक्यूम क्रिएट होता है, खाली जगह। कुदरत का नियम है, वो खाली जगह भरती है। जैसे कि यहाँ खड्डा है और ऊपर पानी है, तो पानी का बहाव खड्डे की ओर होगा। इसी तरह जहाँ वैक्यूम है वहाँ शक्ति का फ्लो अपने आप बढ़ेगा। कुदरत की ऐसी एक लीला है। तो जो शक्ति मूलाधार पे है वो स्वादिष्टान पे जाएगी और वही शक्ति स्वादिष्टान से उठती हुई मणिपुर पे जाएगी। उस समय नाभि के नीचे जो कंस स्थान है वहाँ पर जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का आपको अनुभव होगा इसके लगातार अभ्यास से, क्योंकि ये शक्ति जो है इसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है, इसके ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया सुबह वाली साधना में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इसलिए लगातार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए और इससे जरिए शरीर के अंदर बहुत बल प्राप्त होता है। तो मैंने कितनी विधि आपको कही करने के लिए दिन भर। श्वास को अचानक बाहर रोक सकते हो, श्वास को अंदर रोक सकते हो, श्वास जहाँ चल रहा है वहीं रोक सकते हो, चलते चलते सोहम कर सकते हो, ये नाभि की विधि कर सकते हो, अश्विनी मुद्रा कर सकते हो, या तो कोई ट्रेन में बैठे हो तो सामने देख रहे हो तो टिकटिकी लगा के कोई एक बिंदु दिख गया तो उस पर देखो, त्राटक विद्या हो जाएगी। त्राटक का अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। त्राटक से एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट होती है इंसान के अंदर, तो जहाँ पे भी कोई बिंदु दिखे उसको टिकटिकी लगा के देखो, ऐसा भी कर सकते हो। बहुत विधि है, हर क्षण कुछ ना कुछ किया जा सकता है और हर क्षण कुछ ना कुछ प्रक्रिया में से गुजरना चाहिए, तो ही आप परफेक्ट योगी बनोगे। शरीर के अंदर कभी विकार उत्पन्न नहीं होगा, रोग जो है भागने लगेंगे, शरीर हल्का होने लगेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा और जीने की मजा आएगी। कि पहली और दूसरी क्रिया में कंटिन्यू हम श्वास को बचाते हैं, लेकिन जब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्रिया करते हो उसमें पर मिनट बहुत श्वास चलती है। लेकिन पर मिनट जब बहुत श्वास चलती है तीव्र गति से, इसका क्या काम है पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर इसका क्या कैलकुलेशन है वो मैं समझाता हूँ। इसका काम यह है कि यही क्रियाओं की वजह से इंसान ध्यान में जा सकता है। पहली दूसरी क्रिया से एक प्राण का अंदर संतुलन उत्पन्न होता है, लेकिन ये तीसरी क्रिया से लेकर जो छठी क्रिया है वो ऐसी विधि है कि शरीर के हर कोष तक प्राण ऊर्जा पहुंचाती है। एक इंसान को श्वास क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, सेल्स यानी शरीर के कोष को। अगर हम इन विधि से शरीर के अंदर इतना ऑक्सीजन ठास ठास के भर दे, इतना ऑक्सीजन भर दे, हम इतनी प्राण ऊर्जा शरीर में भर दे कि शरीर के कोष की प्राण ऊर्जा की डिमांड खत्म हो जाए। जिस दिन ये क्रिया का अभ्यास करते करते उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, उस दिन ऐसी अवस्था आएगी जहां श्वास चलेगी नहीं। लास्ट में जब आप बैठोगे तो इतनी मंद गति से श्वास चलेगी कि आपको श्वास का बोध नहीं होगा। उस समय एकदम मंद गति से और ध्यान की गहराई में जाओगे, श्वास बिल्कुल चलेगी नहीं। तो ये जो थोड़े समय के लिए हम करते हैं, इसका बेनिफिट ये है कि पूरे 24 घंटे में इसका लाभ मिलता है, क्योंकि पर मिनट जो 15 की रिदम है वो चेंज होकर 12, 13 या 11 की हो जाती है। इसलिए अल्टीमेट कैलकुलेशन करो तो इसका बेनिफिट ही है, क्योंकि इस विधि से हमारे फेफड़े इतने बलवान होते हैं तो वो अपने आप डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं नेचुरली। क्योंकि सुबह क्रिया की इतनी अभ्यास है, दिन भर कुछ ना कुछ करते हो तो ऑटोमेटिकली हमारा कम होगा। अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो इसका बेनिफिट पता चलेगा कि पर मिनट ड्यूरिंग डे टाइम कम होता है। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट है दूसरे तरीके से उस समय के लिए, लेकिन वो क्रिया बहुत थोड़े मिनटों की है। जैसे कि तीसरी क्रिया 1-1.5 मिनट करते हैं, चौथी क्रिया 1-1.5 मिनट करते हैं, पांचवी छठी क्रिया 1-1.5 मिनट करते हैं, यानी 6 या 7 मिनट में ये क्रियाएं खत्म हो जाती है। उसके श्वास की कैलकुलेशन करेंगे और दिन भर के श्वास की कैलकुलेशन करेंगे तो हम श्वास को बचाते हैं, ऊपर से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यही विधि एक दिन ध्यान की गहराई में ले जाती है, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी अवस्था प्रैक्टिस से डेवलप होगी कि रोज हम शरीर को ज़्यादा प्राण ऊर्जा देते हैं, रोज ज़्यादा देते हैं, लेकिन शरीर को उतनी लेने की आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आदत बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो बाद में वाली क्रियाओं से ज़्यादा गहरी इन्वॉल्वमेंट आती है, और जितनी ज़्यादा गहरी इन्वॉल्वमेंट आती है उतना ही बेनिफिट मिलता है।
जैसे ये क्रिया से शरीर के अंदर एक भाव तरंग उत्पन्न होती है, और उत्पन्न नहीं होती है तो करनी चाहिए, भाव धारा उत्पन्न करनी चाहिए। तो ये क्यों उत्पन्न करनी चाहिए कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, ये क्रमबद्ध साधना की प्रक्रिया है। तो ध्यान की गहराई में मन और बुद्धि अलग हो जाते हैं, वहां चित्त शक्ति काम करती है, और चित्त शक्ति के जरिए साधक के अंदर कुछ शक्ति आती है, उससे उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। एक सामान्य इंसान के पास अहंकार नहीं होता। हम कहे कि भाई फलाने आदमी को ज्ञान का अहंकार है, वो अहंकार नहीं है, ज्ञान की अज्ञानता है। किसी को पैसे का अहंकार है, वो पैसे का अहंकार नहीं है, पैसे की अज्ञानता है। किसी के पास कोई कला है तो उसको कला का अहंकार हम कहते हैं, वो अहंकार नहीं है, कला की अज्ञानता है। अहंकार तो साधक को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर साधक के अंदर ऐसी ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि हर साधक, हर जीव, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। इसलिए उसकी आंशिक शक्ति जब प्रकट होती है तो उसके अंदर अहंकार आता है। तो वो अहंकार उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि आगे भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति के जरिए ही ब्रह्म और माया का भेद, कुदरत के रहस्य को जाना जा सकता है। तो ये भक्ति क्या है? तो ये जो क्रिया है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये क्रिया के बाद शरीर में ऐसी तरंग चलती है, उसके साथ मन के भाव को थोड़ा जोड़ दिया जाए तो ऐसी तरंगे, ऐसी लहरें शरीर में उठने लगती है, नीचे से ऊपर उठेगी, या तो ऐसा लगेगा कि बॉडी के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। ऐसा किसी न किसी को अनुभव हुआ होगा जरूर। किसको ऐसा अनुभव होता है इन क्रियाओं के बाद? जब ये महसूस करना आपको आ गया, उसके बाद अपने भाव को जोड़ो। जैसे कि आप फील कीजिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति प्रकट हो रही है, अनंत ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। ऐसी एक भावधारा उत्पन्न करेंगे, जिससे वो जो लहर उठती है उस लहर को उठने में हेल्प मिलती है। इस तरह भाव उत्पन्न करने से वो लहर और उठेगी। इसी को कहते हैं भक्ति, क्योंकि साधक भी, योगी भी एक स्टेज पे जाके उसे भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति यानी भजन कीर्तन नहीं, भक्ति यानी अच्छी तरह गाना नहीं, भक्ति यानी अंदर से भाव धारा एक प्रवाह छूटना चाहिए। वो प्रवाह ऐसा छूटता है कि वो अंदर गहराई में ले जाता है, उस समय शरीर का बोध खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले इन क्रियाओं से आगे बढ़ोगे तो ये अनुभव होगा, लेकिन ये क्रिया रोज करोगे तो इसका अनुभव हो सकता है, अदरवाइज तब तक अनुभव नहीं हो सकता है। एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं कि इंसान बड़ा शक्तिशाली प्राणी है। पृथ्वी पे इंसान सबसे बलवान होता है। एक इंसान चाहे तो 100 या 1000 चींटी को तुरंत मार सकता है, क्योंकि चींटी बहुत छोटा प्राणी है, बहुत छोटा जीव है। लेकिन हम समझते हैं कि चींटी बहुत छोटा जीव है, लेकिन आपको पता नहीं मनुष्य कितना छोटा जीव है इस पृथ्वी पे। क्योंकि पृथ्वी के ग्रह के ऊपर से जब आप गुरु के ग्रह को देखोगे तो वो टेनिस बॉल जितना दिखता है, और गुरु के ग्रह पे से जब पृथ्वी को देखते हो तो आपकी नोटबुक में आपके पेन से एक डॉट बना लो। उतनी छोटी पृथ्वी है। अब ये इतनी छोटी पृथ्वी में कहाँ पर ये महाराष्ट्र, कहाँ पर बॉम्बे, और कहाँ पर बॉम्बे में हमारी रहने की जगह। यानी कि इंसान जब पृथ्वी ही बिंदु जैसी है गुरु के ग्रह पे से देखेंगे तो इंसान की कहाँ उसमें जगह है। लेकिन हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं कुर्सी के चक्कर में। किसी की कुर्सी रहने वाली नहीं है, कोई लेबल रहने वाला नहीं है। कोई सोचता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये सब लेबल लगा के घूम रहे हैं। लेकिन ये लेबल रहेगा नहीं, क्योंकि हर सत्ता के ऊपर एक बड़ी सत्ता होती है, उसके ऊपर भी एक बड़ी सत्ता होती है। यहाँ पे कुदरत के रहस्य को जानना है, और उसको जानने के लिए किसी को भी बीच में लाए बिना, आप और प्रकृति, ब्रह्म और माया, उसके भेद को अंदर से ही जानना है। तो स्वयं को इसमें रख के कुदरत के रहस्य को जानना है। जैसे कि कोई कहे ईश्वर है या नहीं है, बड़ा प्रश्न है। नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहता है कि ईश्वर है। तो नास्तिक मानता है कि ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, जन्म है, मरण है, पुनर्जन्म है, आस्तिक मानता है। और नास्तिक कहता है न आत्मा है, न परमात्मा है, पैदा हुए, खाए पिए, मर गए, बाद में पता नहीं। अब देखो, दोनों मानते, एक मानता है ईश्वर है, एक मानता है ईश्वर नहीं है। मानते दोनों है, जानते दोनों नहीं है। मानना और जानने में भेद है। तो लोग क्या करते हैं, माइंड में एक प्रोजेक्शन बनाते हैं। जैसे कि कोई शंकर भगवान को याद करता है और उसके फोटो को याद करता है, उसकी मूर्ति को, कभी उसको जीसस क्राइस्ट दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है, माइंड का प्रोजेक्शन है। मन में एक पिक्चर बनाया है, विजुअलाइजेशन पहले से ही किया हुआ है कि भगवान ऐसे है तो वैसे ही दिखने वाले आपको, लेकिन वास्तव में वैसे है कि नहीं कैसे पता चलेगा?
एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा पे ध्यान करता है, उसको महावीर भगवान दर्शन नहीं देते, महावीर भगवान वाले को दूसरे दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है। योग के मार्ग में नो प्रोजेक्शन, कोई कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट है प्रकृति और स्वयं। इसके बीच में जो लीला चलती है वो प्रकृति खुद आपके अंदर प्रकट करेगी। उस समय दूध का दूध, पानी का पानी, जो है सो सामने आ जाएगा। उदाहरण देख सकते हैं दुनिया में, ऐसा कई लोगों ने किया है, ऐसा कई लोगों ने किया है। सबसे पहले भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ नाम का एक बच्चा था, राजा का लड़का था। दुख से उसके अंदर वैराग्य आया और उन्होंने संसार त्यागा, जंगल में जाके घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद उनके अंदर आत्मज्ञान प्रकट हुआ। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या उस समय के लोग कोई ना कोई भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे? इन्होंने उसको क्यों नहीं माना? इन्होंने किसी को प्रोजेक्शन नहीं बनाया, अपने अंदर से उस प्रकृति की लीला को ढूंढा, कोई प्रोजेक्शन नहीं। मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम धर्म के प्रणेता, उस समय भी एक धर्म चलता था, उन्होंने उसको माना नहीं, अपने अंदर से एक जो उसे राह मिली वो उन्होंने लोगों को बताई। भगवान बुद्ध को जो राह मिली वो उन्होंने लोगों को बताई। उन्होंने जब लोगों को राह बतानी शुरू की तो उस राह को एक अलग धर्म का नाम दे दिया गया। तो ऐसे लोग जो प्रकृति को पूर्ण रूप से जानते हैं तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं वो किस राह से चल के किस तरह उन्होंने प्रकृति को पचाया। तो हम उस प्रकृति को बाजू में रख के बीच में उसी को प्रोजेक्शन बना देते हैं। हम सोचते कि वो एजेंट है बीच का, जो हमें प्रकृति और हमको दोनों को मिलाने वाला है, लेकिन ये मिला कोई नहीं सकता है। अगर जब भी किसी को मिला है इस पृथ्वी पे जब भी किसी को मिला है, अपने अंदर से मिला है। दिखाने वाले ने तो सिर्फ राह दिखाई है, पाया तो आपने है, मेहनत तो आपने की है, लगन आपकी थी, इच्छा आपकी थी, प्यास आपकी थी और मेहनत पुरुषार्थ था आपका। अगर ये नहीं होगा तो दिखाने वाला कितनी भी राह दिखाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा उस राह पे चले, वैसा देखे होता है कि नहीं। मेरा सवाल ऐसा नहीं था। हमारा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन सूर्य नाड़ी को चलाता है, राइट ब्रेन चंद्र नाड़ी को चलाता है। तो जब ये क्रिया हम बार बार करते हैं तो ये ब्रेन की शुद्धिकरण होती है। पहले तो इससे ब्रेन की शुद्धिकरण होती है, ब्रेन में जो अशुद्धि निकलती है। इस विधि का एक्चुअल योग में नाम है कपाल भाति। कपाल यानी ये सिर, भाति यानी शाइनिंग, यानी कि ये एक्चुअली शोधन क्रिया है। शोधन यानी अशुद्धि को दूर करने की क्रिया है। तो इससे जो अशुद्धियाँ है वो दूर होती है, और जब अशुद्धि दूर होगी तो ऑटोमेटिक एक हल्कापन आता है। लेकिन ये हल्केपन की अनुभूति नए लोगों को नहीं होगी। इसलिए मैं तो नए लोगों को सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि पहली क्रिया ही करिए बहुत टाइम तक, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी क्रिया, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐड करते जाइए, क्योंकि नए लोगों को सिर भारी होने का भी चांस है। लेकिन जैसे जैसे शरीर को हैबिट डालेंगे वैसे परिवर्तन आता है। तो ये कपालभाति यानी तीसरी क्रिया जो हम करते हैं, उसके जरिए इसका मेन काम तो यह है कि शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा पहुंचाना। हम बहुत स्पीड में लेते छोड़ते, जैसे ये तीसरी क्रिया बंद कर देंगे और अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ क्षणों के लिए श्वास की शरीर को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्रिया केवल कुंभक की ओर हमें ले जाती है, केवल कुंभक की ओर। केवल कुंभक वो कुंभक है जहाँ बिना प्रयत्न से श्वास की गति रुकती है। फिर इसके बाद करेंगे जिसमें दोनों नाक से लेना छोड़ना है, तीव्र गति से लेना छोड़ना है। जब दोनों से लेना छोड़ना है, तीव्र गति से जब लेंगे और छोड़ेंगे तो ये क्रिया और स्पीडी होती है। इस क्रिया को करने के लिए हम अपनी नाभि को, नाभि के नीचे के स्थान को, पूरे पेट को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से करते हैं। तो कर्ण स्थान जो है वो आध्यात्मिक केंद्र है। लगातार उस पर चोट गिरने से एक शक्ति का विस्फोट होता है। जब नाभि के नीचे दर्द हो वहाँ तक ये क्रिया की जाए और तुरंत ही क्रिया बंद करने के तुरंत ही भ्रुकुटी पे ध्यान रखा जाए, तुरंत ही, तो उस समय फील करेंगे कि एक शक्ति का प्रवाह ऊपर जा रहा है। क्योंकि ये क्रिया करने से वो आध्यात्मिक केंद्र को हम चोट पहुंचाते हैं। कुंफू के अंदर भी, कुंफू कराटे के विधि में भी, कुंफू में भी एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसको तानदेन ब्रीदिंग कहते हैं। ये कर्ण स्थान को तानदेन कहते हैं। ताओ फिलोसॉफी में भी इसका बहुत ही महत्व है। तो ये क्रिया डायरेक्टली वो कंध स्थान को प्रभावित करने की क्रिया है, और योग का रहस्य वो कंध स्थान में छुपा है। छोटा बच्चा जो होता है उसकी श्वास बहुत छोटे बच्चे की नाभि के नीचे तक जाती है,
आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो अच्छी तरह ये देख पाओगे कि किस तरह उसकी श्वास बिलो नेवल तक जाती है। और पांचवी क्रिया जो है, इसमें हम जिस तरह बॉडी को मूवमेंट करते हैं, इससे होगा ये कि कंठ स्थान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर बहेगी। इस तरह जब मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो स्पाइन की भी मूवमेंट होती है। तो इससे होगा ये कि प्राण का प्रवाह स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर बहता है और छठी क्रिया से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। और ये क्रिया करने के बाद अगर आप स्थिर बैठते हो तो उसके बाद इसका महत्व पता चलेगा कि लगातार रोज स्थिर बैठने का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आप महसूस करोगे कि पैरों में से प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो गया, उसके बाद हाथों में से ऊर्ध्वगमन हो गया, पेट के हिस्से से प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो गया। उस समय शरीर रहित अवस्था का अनुभव होना शुरू हो जाता है, हल्केपन का अनुभव होना शुरू हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट का अनुभव शुरू हो जाता है। लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे साधना हो तो एक्चुअल साधना 242 मिनट होनी चाहिए, 242 मिनट लगातार। जैसे आज आपने की साधना बहुत बढ़िया तरीके से की, लेकिन फिर भी आसन सिद्धि नहीं होने की वजह से काफ़ी लोगों का ध्यान दर्द में जाता है। किसी को पैर में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, लेकिन ये दर्द कितने दिन चलता है? सिर्फ 15 दिन। कोई लगातार 15 दिन तक अभ्यास करे साधना का तो 2 घंटा वो बैठ पाएगा। 2 घंटा बैठना बहुत ही सहज बात है। रेगुलर जो आते हैं जैसे प्रज्ञेश भाई, हिमांशु भाई, शरद भाई, जगदीश भाई, गोपाल भाई, सब 2 घंटा आराम से बैठते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे भी बैठते, मैंने देखा काफ़ी अच्छी तरह बैठ पाते हैं। और जैसे जैसे बैठोगे, जैसे आप पहले नहीं बैठ पाते थे ज़्यादा, आप कितना बैठ पाते हो? तो जितना बैठेंगे आपको लगेगा ही नहीं शरीर बैठा है। जब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए भगवान कहते ही है कि जैसा मैं बैठा हूँ वैसा तू बैठेगा तो मेरी शक्ति तेरे अंदर प्रकट होगी। लेकिन हम उसको मूर्ख बनाते हैं, उसके बाजू में 3 राउंड मार के घंट बजा के हम बोलते चलो बाय बाय टाटा, हम निकल पड़ते मंदिर के बाहर। तो ये मंदिर ही प्रतीक है, स्वयं की स्टैच्यू बनना है। स्थिरता ही क्रांति उत्पन्न करती है। पतंजलि ऋषि ने इसीलिए बहुत सीधी सादी भाषा में कह दिया, स्थिर सुखम आसनम, बस सिंपल व्याख्या, स्थिर सुखम आसनम। लेकिन हम आसनों में मूवमेंट करते रहेंगे तो कम बेनिफिट होता है। जितना ज़्यादा आसन में रुका जाए उतना बेनिफिट होता है। इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि एक आसन में 2-2 मिनट रुको। तो 2 मिनट कब रुक सकोगे? जितना बैंड कर सको, बॉडी बैंड करो, रुको। तो ये पूरी प्रक्रिया के बाद स्थिरता में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि दर्द नहीं होगा, पूरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा इक्वली पहुंची होगी। दर्द वहाँ होता है जहाँ पर प्राण ऊर्जा नहीं पहुँचती है। तो ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्रिया पूरे शरीर के अंदर प्राणों के आंदोलन उत्पन्न करती है। लेकिन शुरुआत में इतनी आदत नहीं हमें बैठने की, इसलिए बॉडी एक विरोधाभासी क्रिया को स्वीकार नहीं करती है। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसको आदत पड़ती है। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मनुष्य के बारे में, कि एक तालाब के अंदर एक आदमी तैर रहा है और एक भैंस तैर रही है, दोनों में अंतर क्या है? एक तालाब में एक भैंस तैर रही है, यानी बफेल। ऐसा है, भैंस किसको तैरना नहीं सिखा सकती, आदमी सिखा सकता है। मनुष्य जैसा करता है वैसा दूसरे को सिखा सकता है। बस ये साधना भी ऐसी चीज है कि जब आने लगेगी तो फिर आप भी तैरने लगोगे। बस ऐसी बात है, सीधी सादी, पड़े नहीं रहना है। हाँ, यस। साधना करने जब बैठते हैं तो बाहर का आवाज बंद हो जाएगा, तो मन बाहर के विषय से निकल के अंदर आ जाता है। तब अंदर एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो बाहर के विषय से अभ्यास करते करते 2-3 दिन के बाद मन अंतर्मुखी जरूर होता है, आपने महसूस किया होगा। लेकिन अंदर की प्रक्रिया का क्या करोगे? तो मनुष्य शरीर में प्राण और चेतना का खेल होता है। प्राण यानी प्राण तत्व जो सर्वव्यापी है, और मनुष्य के अंदर एक चेतना है, चेतन शक्ति है। वो चेतन शक्ति चली जाती है तो शरीर मुर्दा बन जाता है। तो आत्मा और चेतन शक्ति मनुष्य के अंदर मौजूद है, जिसके जरिए सारी शरीर की क्रिया वगैरह होती है। इसलिए जीवन का आधार जो है वो प्राण और चेतन शक्ति है। ये जब तक मौजूद है तब तक सब ठीक है। इसमें गड़बड़ी हुई, प्राण शक्ति में गड़बड़ी हुई तो शरीर के विकार शुरू, और चेतन शक्ति मंद होने लगती है। धीरे धीरे शरीर क्षीण होने लगता है, रुग्ण होने लगता है, और मनुष्य मृत्यु की ओर आगे बढ़ने लगता है।
अब मनुष्य की जो शक्ति है उसका मूल जो है वो है प्राण। तो ये प्राण में से आवाज उत्पन्न होती है, स्पंदन उत्पन्न होते हैं। ये जगत प्राणों के स्पंदनों से बना है, स्पंदनमय जगत है। वो स्पंदन प्राणों के स्पंदन से एक साउंड क्रिएट होता है। अब ये प्राण, साउंड यानी कि आवाज और इच्छा, प्राण, आवाज और इच्छा, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ गहरे ताल्लुक रखते हैं साधना में। ये तीनों की प्रक्रिया क्रिया के समय कैसे होती है वो देखना है। तो अंदर एक ऐसी ध्वनि चलते रहती है, कभी सुनी है आवाज? यहाँ पर कमरे में बैठकर आप बाहर की एक आवाज सुनो, यहाँ सुनाई देती है। यहाँ कमरे में शांति से कंसंट्रेट करोगे तो कुदरत की एक अपने आप आवाज सुनाई देती है। आपके कमरे में पता नहीं, लेकिन यहाँ का कमरा पीछे बहुत बढ़िया है, पीछे एक खाई है, यहाँ से दिखती है पीछे, तो यहाँ बहुत आवाज़ आती है कमरे में, एक अलग ही कुदरती साउंड आता है। यहाँ 3-4 कमरे हैं, वहाँ पे भी आती होगी डेफिनेटली, लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा। तो इसी तरह ब्रीदिंग का आवाज़ भी कंटिन्यू एक आवाज़ आता है। हम यहाँ पर पहाड़ी इलाके में है, हाइट के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा चलने पर श्वास की आवाज़ सुनाई देती है, खुद को ही, खुद को तो ठीक है, बाजू वाले को भी सुनाई देती है, आवाज़ तेज हो जाती है। तो ये श्वास की जो अंदर जाना बाहर जाना, श्वास जो तेजी से जाता है तो एक क्या बोलते हैं, जोर में एक क्रिया होती है जिससे अग्नि उत्पन्न होती है। शरीर के अंदर अग्नि यानी कि एक गर्मी उत्पन्न होती है। तेज श्वास अंदर जाएगी, तेज निकलेगी, एक घर्षण होते रहता है जिससे एक अग्नि उत्पन्न होती है, गर्मी की उत्पन्न। जैसे कि 2 पत्थर को ऐसे ऐसे जोर में करोगे तो कैसे अग्नि के तिनके निकलते हैं, मालूम है ना, वो चकमक के जो पत्थर होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बारिश की मौसम में जब रेलगाड़ी चलती है पटरी पे, तभी भी ऐसे दिखाई देता है। चक्कू पे धार करने वाला वो जो चक्कर चलाता है, तभी भी वो अग्नि निकलती है। ऐसे घर्षण के थ्रू अग्नि निकलती है। तो साइंस की भाषा में देखें तो मैटर यानी पदार्थ और शक्ति का बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आपने देखा होगा कि एक मोटर जो है वो बंद पड़ी है, तो जो उसको चाबी देते कई बार स्टार्ट करने के लिए, तो जोर जोर में वो अटकती है, जोर में आवाज़ होती है, फिर स्टार्ट होती है, आवाज़ के साथ स्टार्ट होती है। उसी तरह साधना में भी जब बॉडी स्टार्ट होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि से गति उत्पन्न होती है और गति के द्वारा शरीर के अंदर क्रिया होती है। जब हम स्टार्ट करेंगे क्रिया करना तो श्वास तेज अंदर जाती है, तेज बाहर निकलती है, घर्षण होते रहता है जिससे अग्नि उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। और इसी ध्वनि से, श्वास की ध्वनि से अंदर स्पंदन शुरू हो जाते हैं अणु परमाणु के अंदर और शक्ति का विस्फोट होना शुरू होता है। इसलिए योग की क्रिया में प्राण लेना, प्राण छोड़ना, फिर लेना, फिर छोड़ना एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। इससे शरीर के हर अणु के अंदर एक क्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए योग विद्या में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राण के ऊपर प्रभुत्व पाना। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा क्रिया का, दिन के अंदर जितनी ही ज़्यादा क्रिया करो बढ़िया है। अब मुझे 2 मिनट के लिए बताइए कि क्रिया करने के बाद कैसा लग रहा है लोगों को, बॉडी कैसे लग रही है। आप 2 दिन आपने ऐसा किया और इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो कि 2 महीना और 2 साल करोगे तो क्या परिणाम आएगा। क्योंकि ये क्रिया जो करना ये पूरा साइंस है। तेज श्वास अंदर जाती है, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। इसमें भी एक रेशियो रखा हुआ है आपने, 10 काउंट लेना, 10 काउंट रोकना, 10 काउंट छोड़ना, ये रेशियो है। तो एक लय उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होती है। ये सब क्रिया मिलके अंदर एक ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से हम अनुभव कर सकते हैं स्वास्थ्य का, अनुभव कर सकते हैं मानसिक शांति का,
अनुभव कर सकते हैं अंदर की झलक का, और इस तरह अंतर्मुखी बनते हैं। तो साधना के जरिए शरीर के परमाणु के अंदर एक कंप उत्पन्न होता है, जिससे शरीर के अंदर की जो अशुद्धि है दूर होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि जब कार को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं तो आपको पता है वाटर एंड एयर जोर से ऐसे कोने कोने में वो पानी मारता है, हाँ, कंप्रेसर से एयर, कभी हवा का यूज़ करते हैं, कभी पानी का यूज़ करते हैं, इस तरह कार क्लीन होती है। इसी तरह इसके अंदर भी जब कंटिन्यू हम हवा भरेंगे अलग अलग जगह पे, तो शरीर के अंदर जो अशुद्धि जहाँ जहाँ कोने कोने में पड़ी है वो निकलना शुरू हो जाती है और शरीर बिल्कुल निरोगी हो जाता है। जो 144 क्रिया करता है उसके शरीर के हर हिस्से में से अशुद्धि दूर होती है। 144 क्रिया का सबसे बड़ा अनुभव पेट के ऊपर होता है। सुबह में आप जाओगे, पेट पूरा खाली हो जाएगा। लगातार 15 दिन अभ्यास करने के बाद आप देखो, जो खाओगे वो हजम हो जाएगा, लेकिन खाना है उचित मात्रा में, उचित मात्रा में, ध्यान रखिए। और योग्य आहार, उचित मात्रा में योग्य आहार लेना है, बराबर, अयोग्य आहार नहीं, और मात्रा का ध्यान देना है, यानी कि कितना खाना है। अल्कलाइन फूड में अपने आप एक मात्रा मेंटेन होती है। पेट भरने तक भी खाते हैं तो थोड़ी देर बाद लगता है कि उचित मात्रा हो गई, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होती है अल्कलाइन फूड की, क्योंकि फाइबर वगैरह है, नेचुरल चीज़ें हैं। खाने के टाइम पेट बहुत भरता है, लेकिन आधे घंटे बाद लगता है पेट काफ़ी खाली हो गया। और जिस तरह अंदर अग्नि बढ़ेगी, ये कंटिन्यू श्वास लेना छोड़ना, तो एक गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे कि पानी को उबालने के लिए रखते हैं, तो कुछ समय के बाद पानी उबलता है तो उसके परमाणु जो है नीचे ऊपर गति करने लगते हैं। आपने कभी टोप में देखा, छोटे छोटे अणु दिखते हैं ऊपर नीचे होने। इसी तरह क्रिया का अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि अंदर भी परमाणु जो है उसके अंदर क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे पानी के अंदर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्रिया होती है, इसी तरह हमारे बॉडी में भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है। हर बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी है, पर्टिकुलर वोल्टेज है। ये वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए क्रिया के जरिए। जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर बढ़ेगी, उतने ही शरीर के अंदर जम्स नहीं पैदा होंगे, बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे, वायरस बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे, शरीर के अंदर अशुद्धि नहीं बचेगी, क्योंकि अग्नि तत्व शरीर के अंदर बिल्कुल ठीक से कार्य कर रहा है। इसका काम है जहाँ जहाँ जो अशुद्धि है उसको समय समय पे क्लियर कर देना। तो ये क्रिया करते करते अंदर जितनी भी अशुद्धि है वो खत्म हो जाती है। अब साधना में इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा करते करते बहुत ऊर्जा उत्पन्न होगी। लगातार अभ्यास से आप फील करोगे कि एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब सारी क्रिया खत्म हो जाती है तब बैठेंगे हम रुकुटी ध्यान से, तो महसूस होता है कि शरीर काफ़ी एनर्जेटिक है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, साधना खत्म होने के बाद बैठेंगे तो शरीर के बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड महसूस करते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जब फीलिंग अंदर से आती है, तरंग नीचे से उठती है या बॉडी के सराउंडिंग चलती है, तो एक भावधारा क्रिएट करनी चाहिए। जितनी आप भावधारा क्रिएट करेंगे इन्वॉल्व होके, जैसे कि आप ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो रही है, अनंत ब्रह्मांड की चेतन शक्ति मेरे अंदर आ रही है, ऐसी एक कल्पना करेंगे, ऐसा एक भाव उत्पन्न करेंगे जिस भाव से वो शक्ति को, अंदर की ऊर्जा को एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो और जोर से ऊपर उठती है। वो तरंग के अंदर जो आनंद आता है वो आनंद बड़ा अद्भुत होता है, क्योंकि उसमें आप डूबने लगते हैं। पूरे बॉडी के अंदर एक लहर सी छा जाती है, एक झलक छा जाती है, लहर सी, उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो जितना ही ज़्यादा क्रिया का अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। 3 महीने तक तो लगातार अभ्यास करना चाहिए, एक भी दिन मिस किए बिना 3 महीने तक अभ्यास करिए। 3 महीने के बाद लोग आपको कहेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। चेहरे में परिवर्तन दिखेगा, शरीर में परिवर्तन दिखेगा, आंखों में परिवर्तन दिखेगा, शरीर के अवयवों में परिवर्तन आ जाता है।